क्योंकि बाबर खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और अन्य आक्रमणों के दौरान कत्लेआम, लूटमार को अंजाम दिया था। युद्ध के पश्चात मारे गए हिंदुओं की खोपड़ियों की मीनार खड़ी करने की बात जो है वो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में विस्तार से दर्ज है। नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। भारत का इतिहास जो है भारत में केंद्रित होना चाहिए। आइए समझते हैं कैसे, और ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। हाल ही में क्या हुआ है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यक्रम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में परिवर्तन किया है। और यहाँ जो परिवर्तन किया है उसका मूल उद्देश्य है भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, आर्थिक जीवन और शासन प्रणाली जैसे विषयों को एकीकृत करते हुए विद्यार्थियों के अंदर भारत के सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ विकसित करना। क्योंकि बहुत साल पहले से ही एक मांग उठ रही है और वह मांग है एक संतुलित इतिहास लेखन की, और यह पुस्तक इस दिशा में एक ठोस प्रयास प्रतीत हो रही है। इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्यकालीन इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन, मध्यकालीन प्रतिरोध, उस युग की राजनीतिक स्थिरता, सैन्य अभियान, विजयनगर साम्राज्य, मुगल और उनके प्रतिरोध, मराठा और सिखों का उदय आदि का विश्लेषण इतिहास के साक्ष्य के अवलोक में किया गया है। एक्चुअली क्या है, जो पुस्तक का पाठ्यक्रम है वह वर्तमान युग का समय और भारत केंद्रीय इतिहास बनाने की मांग कर रहा है। क्योंकि भारतीयों को गुलामी की जो मानसिकता है उससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। अगर आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास को चयनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को उसमें चयन किया गया है और कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाबर खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और अन्य आक्रमणों के दौरान कत्लेआम, लूटमार को अंजाम दिया था। युद्ध के पश्चात मारे गए हिंदुओं की खोपड़ियों की मीनार खड़ी करने की बात जो है वो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में विस्तार से दर्ज है। अगर आपने इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि खनवा का युद्ध था राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा से जीतने के लिए जो बाबर है उसने अपने सेना को एक नारा दिया था। उस नारा का नाम था जिहाद का नारा, और इस नारे के साथ ही बाबर ने इस खनवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया। और यह क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका है। जिहाद का अर्थ होता है सिंपल भाषा में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, ताकि ईश्वर के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। दूसरी ओर पुस्तक में अकबर महान का जो यशगान किया है, जैसे कि अकबर के बाद अगर महान शब्द का विशेषण ना जुड़ा जाए तो कुछ छूट जाने का आभास होता है। जबकि सच्चाई यह है कि चित्तौड़ के किलों को घेराबंदी करने के दौरान 1568 में 1568 में करीब 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, जिसमें हिंदू स्त्रियां, बच्चे, किसान तक शामिल थे, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता था। स्वयं अकबर द्वारा 9 मार्च 1568 को प्रकाशित फतेहनामा ए चित्तौड़ इन तथ्यों की गवाही देता है। और इस फतेहनामा को 1598 में संकलित मुसंद ए नमकीन में भी शामिल किया गया है, जिसके संकलनकर्ता अकबर के दरबारी मीर अब्दुल कासिम नमकीन थे। और इसका उल्लेख अकबर के समकालीन आरिफ मोहम्मद कंधारी ने अपनी पुस्तक तारीख ए अकबरी में की है। अकबर के अन्य दरबारी में प्रमुख अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी एवं अकबरनामा, इमाम अब्दुल कादरी बदायूं की पुस्तक मुंतखवा उत तवारिख में भी अकबर की क्रूरता, मजहबी कट्टरता एवं उसकी कामुकता के अतिरंजित विवरणों से भरी पड़ी है। और हमारा जो भारतीय सिनेमा है अकबर को एक आदर्श नायक के रूप में इतिहास में प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि अबुल फजल के अनुसार अकबर के हरम में लगभग 5,000 औरतें थीं, और यह 5,000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। हरम वह जगह थी जहाँ पर सुंदर स्त्रियों को बलात् अपहरण करके रखा जाता था। अगर आपने हरामी शब्द सुना हो तो यह एक गाली है। यह गाली की उत्पत्ति इसी हरम से हुई है। इस हरम में जो भी बच्चा पैदा होता था वो हरामी कहलाता था। कहने का मतलब ये है कि ये हरामी शब्द जो गाली है इस हरम से उत्पत्ति हुई है।
अगर ये गाली इतनी घिनौनी है तो ये जगह कितनी घिनौनी रही होगी आप सोच सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर नहीं रुके, इन्होंने अपनी वासनाओं को शिकार बनाने के लिए मीना बाज़ार लगाते थे। एक्चुअली जो मीना बाज़ार है यहाँ मुग़ल काल में स्थापित एक ऐतिहासिक बाज़ार है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए था। और इन मीना बाज़ार को शुरुआत करने का जो श्रेय है वो हुमायूं को जाता है, लेकिन अकबर और उसके उत्तराधिकार के शासनकाल में यह बाज़ार अधिक लोकप्रिय हो गया। जो हुमायूं है ये एक्चुअली अकबर का पिता है। और इनकी इसी क्रूरता या यातना से बचने के लिए जो हिंदू स्त्रियां होती थी अपने राज्य के हार के बाद जो है जौहर कुंड में जौहर कर लेती थी, क्योंकि इस प्रकार का जीवन जीने से अच्छा है एक सम्मान की मौत मरना। जौहर का उल्लेख जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब रानी पद्मिनी अन्य रानियों के जौहर किया था, तब उसने अपनी आंखों से देखा था। और इसका वर्णन जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी अमीर खुसरो ने किया है। सवाल ये उठता है कि चरित्र की दृष्टि से इतने दुर्बल, इतने बर्बर शासक को आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक किस मानसिकता से पाठ्यक्रम में महान बताकर पढ़ाया जा रहा है, और इसके बावजूद अपनी मातृभूमि, स्वराज्य, अपना स्वधर्म की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धाओं को जानबूझकर छोटा साबित किया गया है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है जो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप या अन्य किसी सनातनी शासक ने धर्म या पूजा पद्धति के आधार पर गैर सनातनी से भेदभाव किया हो या उनका नरसंहार किया हो, उनकी उपासना स्थल तोड़ी हो? तो सवाल यह भी उठता है कि मजहब के आधार पर गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं का जो कत्लेआम करने वाले मुग़ल हैं उसको महान कैसे बताया जा रहा है इस पाठ्यक्रम में। तीसरा पॉइंट यह सर्वमान्य तथ्य है कि औरंगजेब तलवार के बल पर हिंदुओं को दारुल हरम से दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। अगर हम बात करें दारुल हरम की तो इस्लाम जगत में दारुल हरम का मतलब होता है युद्ध का घर, वहीं बात करें हम दारुल इस्लाम की जिसका अर्थ होता है इस्लाम का घर। तो आप समझ चुके होंगे कि जो औरंगजेब है वह हिंदुस्तान या भारत को इस्लाम का घर बनाना चाहता था तलवार के बल पर। अगर औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब की नज़र में हिंदू केवल काफिर था, उसका खून बहाना, जिसके मंदिर नष्ट करना वो अपना पाक और फ़र्ज समझता था। इसी के साथ जो है 12 अप्रैल 1659 को उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का आदेश दिया। अगर हम जजिया कर की बात करें तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो इस्लामिक राज्य में गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। भारत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लगाया था और उसके बाद 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। और यहाँ तक कि जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक हिंदू ने खुलकर ना दिवाली मनाई ना हिंदुओं ने खुलकर होली खेली। उसने अपने पूरे राज्य में हिंदुओं के मंदिर, शिक्षा का केंद्र और पवित्र स्थल को तोड़ने के आदेश दिए थे। उसी के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, पटना का सोमनाथ मंदिर समेत हजारों मंदिर गिराए गए थे। 1688 में उसने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि हिंदुओं के लिए अस्त्र शस्त्र रखना एक अपराध घोषित कर दिया। हिंदुओं पर किए गए औरंगजेब के जो बर्बर या अत्याचार का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है ये औरंगजेब का ही एक दरबारी था मोहम्मद साकी मुस्तइद खान की पुस्तक है मुआसिया ए आलमगीर में आपको पढ़ने मिलेगा। अगर आप पूरा मुगल काल का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें सर्वाधिक हिंदू सेना जो है वो औरंगजेब के काल में थी। औरंगजेब ने अपने उच्च प्रशासन में कुछ हिंदुओं को ही पद दिया था और कई ऐसे मंदिर है जिनके रखरखाव के लिए उसने अनुदान भी दिया था। यह सब जो है एक राजनीतिक पैंतरा होता है ताकि राज्य की जो अस्थिरता है उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इसका सबसे बेहतरीन आंसर मिलेगा आपको ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में जितने अंग्रेजों ने भारतीयों को नहीं मारा उससे कहीं अधिक भारतीयों ने भारतीयों को मारा है और इसी का परिणाम था 1947 में टू नेशन थ्योरी भारत और पाकिस्तान।
इसलिए समय आ चुका है कि नरसंहार करने वाले का महिमा मंडप बंद करे, स्वत्व और भारतीय केंद्रीय इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए और इतिहास ऐसा हो कि महान भारत का महान इतिहास भारतीय केंद्र में हो। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।